जय हिंद साथियों। आज 14 अगस्त और जिन लोगों का भी एडमिशन से रिलेटेड, फोर्थ राउंड से एडमिशन से रिलेटेड जिनका भी सीट अलॉटमेंट हुआ है, आप लोगों के पास अभी तक मैसेज पहुंच गया होगा और कॉलेज से बहुत जल्दी आपको कॉल भी आ जाएगा। आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में ले लीजिएगा जो कि वेरिफिकेशन में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे 10th-12th की मार्कशीट आप ले लेना, ठीक है, आधार कार्ड ले लेना, इन सब के ज़ेरॉक्स करा लेना, फ़ोटो कॉपीज़ भी ले लेना, ज़ेरॉक्स इन सब के करा लेना और ओरिजिनल भी ले लेना। दूसरी चीज़, आपको टीसी मांगेंगे, वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगेंगे। जिन भाइयों के पास टीसी नहीं है अभी फ़िलहाल अवेलेबल, वो कॉलेज पे आप टाइम मांग सकते हो कि आप विदिन 15 डेज़ या 1 मंथ आप जमा कर देंगे, ठीक है। अब बात करें उन लोगों की जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो लोग 22 अगस्त तक का वेट करें। अब 22 अगस्त तक का आप इसलिए वेट करें क्योंकि 22 अगस्त को ये जो फोर्थ राउंड में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इन सब का एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। और एडमिशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो चुका होगा तो ये पता चलेगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। और साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि सीट्स कितनी खाली हैं। अगर सीटें पूरी भर गई तब तो इस साल कुछ नहीं कर सकते, और अगर सीटें नहीं भरी तो फिर एक चांस मिल सकता है। जी, चांस मिल सकता है अगर सीटें नहीं भरी तो पूरी, क्योंकि फिर सीट्स फिल करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। तो चांस एक मिल सकता है। दूसरी बात ये कि जो फोर्थ राउंड की कट ऑफ आई है, अनएक्सपेक्टेड है, ये अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे मैसेज किया, जिनके 80+ % है, 80+, और 380 कॉलेज चूज़ किए थे लेकिन नाम नहीं आया। और मुझे लगता है कि इस राउंड में कैटेगरी रिज़र्वेशन को तो लगभग ख़त्म ही कर दिया, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके 72% तक हैं, उनको भी कॉलेज नहीं मिले हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहे जिनकी गलती की वजह से जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है, जिन्होंने कम नंबर ऑफ़ कॉलेज चूज़ किए थे, जैसे किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20, क्योंकि वो लोग ऐसे और थे कि हम लोग एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इतना % तो काफ़ी हुआ, इतने में हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स थे उनमें जितनों की परसेंटेज 75+ रही, उन सबका एडमिशन हो गया, उन सबको सीट अलॉट हो गई। तो अगर 5th राउंड आता है, अगर आता है तो, क्योंकि अभी तो मैं एश्योरिटी नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि फोर्थ राउंड में तो मैं एश्योर हो के कह रहा था कि फोर्थ राउंड आएगा, लेकिन 5th राउंड की बात मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक 22 अगस्त डेट नहीं आ जाती। 22 अगस्त तक का आप लोग वेट करो, ठीक है। 22 अगस्त के बाद ही कुछ हो सकता है, उसके पहले तो कुछ होने से रहा। तो 22 अगस्त तक का आप लोग वेट करिए। और जो लोग वेट नहीं कर सकते, और अगर आप दे सकते हो SIP वगैरह, तो आपके लिए एक ऑप्शन हरियाणा भी हो सकता है। जो लोग अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए हरियाणा भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो डिमोरलाइज और डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो रिज़ल्ट है वो तो सामने है, रिज़ल्ट आपके सामने है।
उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। एक्सेप्ट कर लीजिए कि बस यही होना था, यही आया, और मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि इसके बाद आप दूसरा कुछ कर नहीं सकते। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत क्राइटेरिया जो इन लोगों ने बनाया वो बहुत अजीबोगरीब रहा, मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है। तो हरियाणा एक चॉइस में रखना, जल्दी स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन उसका आएगा, आप लोगों को बताऊंगा मैं मेरे चैनल के थ्रू, जैसे ही हरियाणा में डीएलएड आता है। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।